हाँ जी, तो 12th की सीबीएसई की सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम 12th के सारे पाइथन के वो सारे सेक्शंस को कवर करेंगे जो पाइथन के हैं, और कोशिश करेंगे कि एसक्यूएल के यानी डेटाबेस के भी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाए। तो पहली प्रायोरिटी हमारी एसक्यूएल की नहीं है, पाइथन की है, तो पाइथन के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया जाए। अच्छा, पाइथन में भी करने के लिए इससे पहले दो चैप्टर है, पाइथन रिवीजन टूर 1 और रिवीजन टूर 2। वो 11th के ही चैप्टर्स है, खाली उसको रिवीजन के लिए इस चैप्टर में रखा गया है, 12th में रखा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं उसको, अगर वो उसकी भी आपको असेसमेंट चाहिए तो मेरी 11th की जो सीरीज है पाइथन फॉर सीबीएसई नाम की प्लेलिस्ट है, उसे एक्सेस करें। तो उसमें 11th के सारे टॉपिक्स है, इंक्लूडिंग फ्रॉम बेसिक टू कंप्लीट, जितने भी टॉपिक्स है वो सब इन्वॉल्व है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम शुरुआत करने वाले हैं फंक्शन से, क्योंकि दो चैप्टर्स के बाद एक ही चैप्टर जो पाइथन का नया है 12th में, वो है फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में जानते हैं और एक सैम्पल प्रोग्राम भी करते हैं। सैम्पल प्रोग्राम तो मेरा सीधा सीधा है, एज्यूम करता हूँ मैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू मे बी 15 और c इज इक्वल टू a इंटू बी। प्रिंट कर दे भाई c को, तो c की वैल्यू क्या आ रही है 150। एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, कहीं कोई एरर वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ, मुझे किसी ने बोला सर फिर से वही कैलकुलेशन चाहिए मुझे, वही सारा प्रोसेस चाहिए, ए में कोई वैल्यू डालो, बी में कोई डालो, सी को उनका मल्टीप्लीकेशन करो। मैं फिर से कर लूँ, ये ए इज इक्वल टू 8, इस बार बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये अभी भी ए इंटू बी ही है, और सी में वैल्यू बताओ। अच्छा, तीसरी बार बोले, चौथी बार बोले, तो ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, तो मेरी वर्किंग जो है वो छोटी नहीं हो रही, वो भी रिपीट हो रही है। ऐसा ना हो, ऐसा ना होने के लिए, बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा कोड जो मुझे लगता हो कि बार बार रीयूज हो सकता है, उस कोड को क्या करता है, एक नाम दे देता हूँ। इस पूरे कोड ब्लॉक ऑफ कोड का नाम है, वो है XYZ। अगली बार जब भी इस ब्लॉक ऑफ कोड को मुझे यूज करना पड़े तो वापस ना लिखना पड़े, बस XYZ को मैं बुला लूँ, कॉल कर लूँ, XYZ इधर आओ, आपको जो काम आता है वो करो और हम जाओ। ठीक है भाई, तो पूरी फंक्शनैलिटी को, जो इस ब्लॉक ऑफ कोड को नाम देते हैं, वैल्यूज को लेते हैं, कैलकुलेशन करवाते हैं, इसको फंक्शंस बोलते हैं सर। फंक्शंस क्या होता है, जैसे हमने मैथ में भी पढ़े, एफ ऑफ एक्स हम पढ़ते हैं, जो हम एफ फंक्शन में एक्स को, एक्स की वैल्यू को डालते हैं और वाई की वैल्यू हमें मिलती है ना, इस तरह का हमने फंक्शन पढ़े हैं। तो फंक्शन में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला जो इटरेट होता है एक्स की वैल्यू आने पर, और वाई की वैल्यू वो वापस रिटर्न कर देता है, दे देता है हमें। ऐसा कैसा इसमें भी होगा, हम एक फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, तो सिंटेक्स एकदम इजी है, DEF यानी डिफाइन, DEF लिखना है, कलर चेंज हो चुका है, मतलब कीवर्ड आ चुका है, डेफ। अच्छा, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या डाल सकते हो, वो सारी वैल्यूज जो वेरिएबल नेम में एप्लीकेबल है वो सारी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, वो सारे रूल्स एप्लीकेबल है। इनके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल में हम नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर भी नहीं कर सकते, है ना, करेंगे तो एरर आ जाएगी। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि वही नाम रखें जो वैलिड हो, जो वेरिएबल नेम में वैलिड हो वो यहाँ पर भी वैलिड हो। अच्छा, फिलहाल के लिए इसका नाम मैं 1 रख दूं भाई, 1, और दो ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग, फिलहाल के लिए इतना याद रखें, दो ब्रैकेट होंगे, एक ओपनिंग होगा और एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा और एक कोलन। तो ये तो है इसका सिंटेक्स। सबसे पहले DEF लिखें, उसके बाद में स्पेस लगा के उस फंक्शन का नाम, नाम आप क्या रख सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए सूटेबल होता है। तो नेमिंग के रूल्स क्या है, वो सारे रूल्स जो वेरिएबल के रूल्स के बारे में मैंने आपको बताए थे, आगे नंबर ना आए, है ना, और स्पेशल सिंबल्स नहीं आ सकते, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है, वगैरह वगैरह। जब भी जैसे ही नाम खत्म हो उसके आगे दो ब्रैकेट आपको ओपनिंग और क्लोजिंग लगाना और एक कोलन लगाना। जैसे यहाँ तक लिख के एंटर करोगे तो आइडियली आपसे कुछ एक्सपेक्ट करिए कि सर 3 डॉट आ चुके हैं, ये 3 डॉट एक्सपेक्ट करें कि कुछ है क्या इसके अंदर, या आप कुछ आगे लिखना चाहते हो क्या। हाँ जी, मैं लिखना चाहता हूँ, फिलहाल के लिए मैं क्या लिखना चाहता हूँ, प्रिंट दिस इज दिस इज यूज ऑफ फंक्शन इन वेरी गुड वे। ठीक है भाई। अच्छा, प्रिंट हो गया। अच्छा, एक और सर आप और भी कुछ लिखना चाहते हो, नहीं और मैं कुछ नहीं लिखना चाहता। तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, आइडियली ने अपना वापस प्रॉम्प्ट दे दिया है मुझे कि सर आप आगे कोई काम करना चाहते हो तो कर लो। अच्छा, ये तो फंक्शन मेरा बन चुका है। अभी फिलहाल मेरे जो फंक्शन की बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन है, प्रिंट
दिस इज द यूज ऑफ फंक्शन इन अ वेरी गुड वे। इसके अलावा कोई लाइन नहीं है, कोई कोड ऑफ सैंपल भी नहीं है। अच्छा, अब इस फंक्शन तो बन चुका है, पर फंक्शन बनने से फंक्शन नहीं चलता है। फंक्शन को बुलाना पड़ता है, उसे कॉल करना पड़ता है कि सर आप यहाँ आए और ये काम करके जाए। तो कॉलिंग कैसे की जाती है? सिर्फ उसके नाम से वन करो, तो ब्रैकेट लगाओ और बस छोड़ दो। फिलहाल के लिए इतना याद रखें। बिल्कुल याद रहेगा जी, बिल्कुल। जैसे ही वन को एंटर करूंगा, आ गया, दिस इज द यूज ऑफ फंक्शन इन अ वेरी गुड वे, आ चुका है। जैसे ही मैं इसे कॉल करता हूँ, कॉल करने पर ये फंक्शन वन नाम का फंक्शन जहां भी बना है, जिस एक मेमोरी के ब्लॉक में इसके लिए जगह दी गई, उस मेमोरी ब्लॉक में जाता है और कहता है कि जो भी काम आपको सौंपा गया है वो पूरा करो सर। तो वो काम, फिलहाल इसको क्या काम सौंपा गया है? एक ही काम, कि प्रिंट करनी है दिस इज द यूज ऑफ फंक्शन इन वेरी गुड वे। तो जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी बार ही पूरा फंक्शन चलता रहे। अगर 10 लाइन होती तो इसकी 10 लाइन भी चलती। ठीक है, एक और लाइन इसमें डाल दें, सेकेंड लाइन डाल देते हैं, प्रिंट, सेकेंड लाइन इज प्रिंटेड। ये बिल्कुल प्रिंट, एक रैंडम से वर्ड डाल दें, बिल्कुल डाल दो सर, रैंडम वर्ड, बिल्कुल। अब अगर वन को कॉल किया जाएगा, वन को बुलाएंगे तो सारी तीनों लाइनें एग्जीक्यूट होगी, वापस बुलाएंगे सारी तीनों, है ना? तो इस तरह से फंक्शन काम करते हैं। हम एक बार एक पहले फंक्शन को, अच्छा, इस बात की नेसेसिटी है ही पाइथन में कि अगर आपने फंक्शन बनाया है तो कॉलिंग से पहले हो। तो आप बोलोगे सर ये तो लॉजिकल सी बात है, फंक्शन पहले बनेगा तभी कॉल होगा। ये एक नेसेसिटी बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है कि आपको पहले, आप पहले बनाओ ही बनाओ फिर कॉल करो, क्योंकि इंट्यूटिवली हमें लग सकता है ये बात गलत, पर ये सही भी है। पहले फंक्शन बनेगा। पाइथन जो होती है ना, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन काम करती है। तो फंक्शन पहले बना है तभी नेक्स्ट कॉलिंग पे पहुंच सकती है। तो जबकि बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन नहीं होता, कंपाइल होता है प्रोग्राम। तो जहां पर भी वन नाम का फंक्शन की कॉलिंग आती है तो सबसे पहले जाता है कहाँ पर है वन, वहां पर ढूंढा जाता है। तो अगर वन मिलता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इस बात की नेसेसिटी नहीं है वहां पर बाकी लैंग्वेजेस में कि पहले कॉल किया जाए और बाद में बना दिया जाए। तो वहां सब चलता है, यहाँ नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कि इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, इसको पहले वन मिलना ही चाहिए, पहले इस वन को इंटरप्रिट करेगा उसके बाद ही इसे कॉल कर सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात आ चुकी है सही, कोई एरर नहीं है, हम बहुत आराम से समझ चुके हैं। बनाते कैसे, DEF वन, और कॉल कैसे करते हैं, सिर्फ उसके नाम से, वन और दो ब्रैकेट। हाँ जी। तो अब फंक्शन बन चुके हैं। अच्छा, फंक्शन भी 2 से 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे हमने एक लेन फंक्शन पढ़ा था जब हमने टपल पढ़ी थी, या डिक्शनरी या लिस्ट पढ़ते हैं, LST इज इक्वल टू 1, 2, 3, मैं लिखता हूँ लेन ऑफ LST। तो लेन ऑफ LST का मतलब होता है कि लेंथ बताएगा ये। तो लेन नाम का भी एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? ध्यान से देखो, ये वैसा ही काम कर रहा है, वन फिर दो ब्रैकेट, ये वैसा ही है। देखो, लेन फिर दो ब्रैकेट। अच्छा, इसके ब्रैकेट में कुछ है जरूर, हम भी ये काम करेंगे। इनके ब्रैकेट में बहुत सारे आर्गुमेंट डालेंगे, और आर्गुमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे इन्हें यूज करते हैं, उन सब के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे आज पूरे चैप्टर में। तो जैसे लेन है, या कोई और फंक्शन है, मैक्स है, मैक्स ऑफ LST, है ना? तो ये जो भी फंक्शन जो हमने नहीं बनाए, ऑलरेडी बने हुए हैं, इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। हमने नहीं बनाए, पाइथन में ऑलरेडी बने, प्री डिफाइंड है। हम बनाएंगे क्योंकि यूजर इन्हें बना रहा है, इसलिए उन फंक्शन को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हमने जो फंक्शन बनाया वो वन नाम का, तो इसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड। क्योंकि क्यों पाइथन ने नहीं बनाया? जी नहीं, आपने बनाया, हाँ। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, अब तक हमने फंक्शन बना लिया। जो मैंने दोनों तीनों फंक्शन हम देखे, वन नाम का फंक्शन था तो 3 लाइनें प्रिंट करता था। तो सर खाली 3 लाइनें प्रिंट करनी है तो इतना बड़ा झमेला करें ही क्यों, है ना? हालांकि टाइम तो फिर भी बचाता है मेरा, 3 लाइनें बार बार मुझे नहीं लिखनी पड़ती, खाली वन लिख के मेरा काम हो जाता है। तो इसका कोई बड़ा ही महत्वपूर्ण यूज नहीं है ये, है ना? अच्छा यूज नहीं दिख रहा है। तो अच्छा यूज कैसे होगा कि सर कुछ कैलकुलेशन ही करके दे हमें, तब हम इस फंक्शन को बार बार यूज लेना चाहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेशन इससे करवाते हैं। क्या करवा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम इजी फंक्शन लेते हैं जो कम ही करे 2 नंबर का बस। तो अच्छा, नहीं तो कैसे करते हैं? अगर फंक्शन ना होता तो हम लिखते a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 15 भी ले लेते, और c इज इक्वल टू, अच्छा हमारा मल्टीप्लीकेशन वाले प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, a इंटू बी, है ना? मल्टीप्लाई करके हमें दे और प्रिंट कर दे c, दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो अगर अगली बार किसी और वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन करना है तो मुझे फिर से ये काम करने का, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 78, c इज इक्वल टू a इंटू बी, और प्रिंट करें c को। तो ये बड़ा ही रिपीटेड काम है और बड़ा ही बोरिंग काम हो चुका है। अब इससे कैसे बचा जाए? अब हम फंक्शन की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। वो फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है? तो फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका तरीका मैंने क्या बताया था, DEF
और फंक्शन का नाम। इस बार क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमें करवाना है तो फंक्शन का नाम है MULT, मल्ट रख देता हूँ। आप मल्टीप्लाई रखें बिल्कुल आराम से, कोई नहीं रोकने वाला आपको। मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स लिखें, बिल्कुल कोई कोई नहीं रोकने वाला है। लेंथ तक कोई हमारे पास बाध्यता नहीं है। तो पर हमें कैसा रखना है, छोटा और कंसाइज, मीनिंगफुल भी हो और छोटा भी हो। मल्ट नाम का वेरिएबल रखें और 2 ब्रैकेट जैसे मैंने बताया था वो आपको करने ही है। ठीक है भाई। ए इज इक्वल टू, फिर से कर ले भाई, 10, बी इज इक्वल टू 15, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, और प्रिंट कर दे सी को। ठीक है भाई। अब अगर मुझे प्रिंट करना है ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ मल्ट को कॉल करना है बस। जैसे मल्ट को कॉल करूँ अपने आप अपने हाथों हाथ कैलकुलेशन करके दे रहे हैं। और अभी भी काम पूरा सुलझा नहीं है। पूरा क्यों नहीं सुलझा है? क्योंकि अब सिर्फ 2 ही नंबर को एक्सेस कर रही है, 10 और 15 बस। इसके अलावा किसी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने काम किया 10 और 15 में, इसको मैंने इसको हार्ड कोड कर दिया है। मैंने इसको बता ही दिया है कि सब 10 और 15 के बाहर मुझे जाना ही नहीं है। तो इससे कैसे बचा जाए सर? तो इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। कैसे कि ये जो 2 ब्रैकेट मैंने बताए थे, इन 2 ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज डाल सकते हैं। इसे बोलते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब है वो आर्ग्यूमेंट जो ये फंक्शन आगे प्रस्तुत करेगा, है ना। जनरली आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, हम आगे प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। वो आर्ग्यूमेंट जो कब फंक्शन के कॉलिंग के समय हमारे पास आएंगे। तो जो फंक्शन के कॉलिंग के समय जो आर्ग्यूमेंट आए हैं वो यहाँ आगे प्रस्तुत कर देगा। अच्छा, क्या क्या आ सकता है? फिलहाल हमें ए और बी ही चाहिए, तो ए कॉमा बी लिख दें भाई। अच्छा, अब ए और बी तो पीछे से आ ही चुके हैं, आगे प्रस्तुत ही करने हैं। तो जैसे ही अंदर आएगा ए और बी तो मिले होंगे, और सी इज इक्वल टू ए इंटू बी को प्रिंट ही करना रह चुका है। जी बिल्कुल। अब मैं वापस से मल्ट को कॉल करता हूँ। अब जैसे ही कॉल करूंगा, देखो ब्रैकेट बनाने के बाद ही मुझसे पूछता है कि सर ए और बी नाम के 2 आर्गुमेंट आप डालो, वो आगे प्रस्तुत करने ही है मुझे। मल्ट चाहता है कि मैं अब जो मल्ट जो नाम का फंक्शन बनाया है ये आगे प्रस्तुत करेगा ही, है ना। क्योंकि मैंने पहले से बनाते वक्त इसे बता दिया था कि तेरे पास 2 आर्गुमेंट आ जाएंगे, चिंता मत करो, वो तुम आगे प्रस्तुत कर देना और उसका मल्टीप्लीकेशन प्रिंट कर देना बस। अब ये बोल रहा है कि सर नहीं, आर्गुमेंट डालो, नहीं तो मैं काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर नहीं डाले मैंने आर्गुमेंट तो बता देगा कि सर 2 आर्गुमेंट की जगह थी, आपने नहीं डाले, मल्ट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। वो डालो ही डालो, नहीं डालोगे तो काम नहीं चलेगा। तो 2 डाल दे भाई। इस बार मैं 2 अलग वैल्यू डाल सकता हूँ, 15 कॉमा 87, और जैसे कॉल करूंगा इनका मल्टीप्लीकेशन आ चुका है। तो बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है सर। 8 से करें, बिल्कुल आ चुका है। अब चाहे कि तो कोई सा भी नंबर से करें, सारे मेरे मल्टीप्लीकेशन अपने आप प्रिंट हो रहे हैं। मुझे बार बार ए और बी में वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। 10 इंटू जीरो इज जीरो इट सेल्फ, 10 इंटू 10 इज 100 इट सेल्फ। तो बिल्कुल काम मेरा सरल हो चुका है। कैसे काम करना है मुझे, एक फंक्शन को बनाना है और 2 आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए पहले से उसको बता, फंक्शन को बताना पड़ता है हर बार। तब तेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट आएंगे, वो आगे प्रस्तुत करने के लिए तू कुछ मत करना। तो क्योंकि कोर्ट में भी आगे आर्ग्यूमेंट आगे प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी यही काम करता है। 2 आर्ग्यूमेंट पीछे से आते हैं जो कॉलिंग के समय, जैसे 10 और 10 आए थे, इसने सिर्फ उस 10 और 10 को आगे प्रस्तुत किया। तो पहला 10 जो गया वो ए में गया, दूसरा 10 गया बी में। जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में आर्ग्यूमेंट आते हैं, उसी सीक्वेंस में आगे ही उसको आगे प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले 10 आर्ग्यूमेंट आया तो ए में 10 वैल्यू है, दूसरा आर्ग्यूमेंट 10 है तो वो बी में चला गया, और ए इंटू बी प्रिंट हो चुका है। और डिफरेंस में अगर माइनस लेता हूँ यहाँ पे और फिर से इसे कॉल करता हूँ, नाम मल्ट होने से कुछ नहीं होता। तो नाम तो मेरा, मैं कुछ भी दे सकता हूँ वेरिएबल का नाम। मैंने नाम मल्ट दिया था, वो मेरे अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए दिया था। तो अब मल्ट नहीं है। अब जो मेरा प्रोग्राम है, फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, ए में से बी को सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो पहला वैल्यू है ए में 85, कॉमा दूसरा आर्ग्यूमेंट बी एक मांग रहा है, जी बिल्कुल मांग रहा है, वो है 55। तो 85 माइनस 55 यानी 30 को प्रिंट करने वाला है। अच्छा, अगर मैंने ये ध्यान नहीं दिया है, 25 और 35 लिख दिया है ऐसा अज्यूम करके कि 35 बड़ा है तो ए में से बी को कर, नहीं, इसको ये बात नहीं पता। जिस सीक्वेंस में आर्गुमेंट आए हैं उसी सीक्वेंस में ये इसे आगे फॉरवर्ड करने वाला था। ए में इस बार 25 जा चुका और बी में 35, तो ए माइनस बी कितना है, -10 आ चुका है सर। इस बात का हमें ही ध्यान रखना है, सब ए में क्या वैल्यू जानी चाहिए और बी में क्या वैल्यू जानी चाहिए। अच्छा, ये बात जबकि ये सजेशन दे रहा है कि सर पहले ए डालें आप, है ना। क्योंकि डिक्लेरेशन जब फंक्शन मैंने बनाया था उस समय मैंने इसको ए नाम दे दिया था। ये पूछ रहा है सर ए डाले पहले आप, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो इसका नाम थोड़ा मीनिंगफुल रख ले, जी नंबर, एक ग्रेटर नंबर और एक लेसर नंबर, एल नंबर, है ना। अब हम चाहे तो, अच्छा अब सी की जरूरत नहीं है, क्यों, सब्सट्रैक्ट तो करवाना है, जी नम
माइनस एल नम, उसे ही प्रिंट करना है। तो MULT, अब पूछ रहा है सर पहले ग्रेटर नंबर डाले, अब जी नम डाले, जी नम 87 है, कॉमा एल नम कितना है 54 है। जैसे एंटर करूंगा दोनों का सब्सट्रैक्शन आ चुका है। अच्छा फंक्शन काम कर रहा है जी, बिल्कुल कर रहा है। अब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है मुझे प्रिंट नहीं करना है सर, क्यों नहीं प्रिंट करना सर, प्रिंटिंग का काम नहीं है, मैं नहीं चाहता बार बार मुझे प्रिंटिंग करके दे, मैं चाहता हूँ दो नंबर ले, ए और बी, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ए और बी ले लेता हूँ, मैं से तो ए ले लेता हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, चलो 3 नंबर ले लेता हूँ। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, इसके लिए कोई डेटा नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, आप चाहें जितने आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं फंक्शन की बॉडी में, बशर्ते कि वो आगे यूज हो, है ना। तो अब आप यूज नहीं लोगे तो आर्गुमेंट आएगा, और यूज नहीं होगा तो मेमोरी वेस्ट होगी, है ना। तो अगर यूज आ रहा है तो आप जरूर ले, नहीं आ रहा तो छोड़ देगा। 3 आर्गुमेंट है। अच्छा क्या एरर होगी मुझसे, डेसिमल, हाँ ये क्या कर रहा है, 3 आर्गुमेंट मैंने लिए है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सर पहले दो का सम हो और तीसरे से उसका मल्टीप्लीकेशन हो, तो ए प्लस बी हो, और अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो। अब मेरा सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी है, अब मैं ये कंडीशन चाहता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी हो, है ना। बड़ा ही सुंदर सा प्रोग्राम बन चुका है मेरा, ये मुझे करना है प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन का पहला ब्रैकेट और ये प्रिंट फंक्शन का एंड, ठीक है भाई। MULT मल्ट को वापस से कॉल कर लिया जाए, तो ABC मांग रहा है 5, 10, अच्छा ए माइनस बी है ना, तो ए ग्रेटर ले लेते हैं, 10 - 5, 2, तो अब इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 37.5 आ रहा है। कैसे आ रहा है, ए प्लस बी 15 इंटू 5, तो सर 75 हो चुका है, 75/2 37, हाँ जी बिल्कुल। तो इस टाइप का प्रोग्राम ये चल रहा है। अच्छा पर अब इस बार मुझे प्रिंट नहीं करना है सर, प्रिंट तो मैं कर लेता, पर मुझे इस बार प्रिंट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू किसी में स्टोर करके दे दे मुझे, इस वैल्यू को मुझे आगे काम में लेना है, मुझे बार बार प्रिंट क्यों करना है। मैं तो चाहता हूँ कि एक वैल्यू जाए, 3 वैल्यू जाए और उसका एक कैलकुलेशन होके मेरे पास उस कैलकुलेशन आ जाए। उस केस में हम क्या करते हैं, उस पर प्रिंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, ऐसे जैसे बी तो है ही, जेड इज इक्वल टू, ये वैल्यू में स्टोर कर दिया, क्या स्टोर होगी जी बिल्कुल होगी। अब हम मल्ट को कॉल करें तो 10, 15 और 20, जैसे कॉल करें कुछ नहीं हुआ, कुछ क्यों नहीं हुआ, अच्छा वैल्यू जेड में स्टोर हुई होगी, और जेड को मैं यहाँ से देख नहीं सकता, क्यों, ये दूसरे घर में है, ये मल्ट नाम के घर में है। तो इसको कैसे एक्सेस करें सर, मैं फंक्शन को बोल देता हूँ कि साहब तेरे पास जो भी जेड में वैल्यू आई हो उसे उस जगह पर वापस भेज दे, जहाँ से तेरे पास आर्ग्यूमेंट आए हैं उस जगह पर वापस भेज दे, जो जेड की वैल्यू आई है बस उसे वापस भेज दे, वहां पर कोई होगा तो उसे पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तू सिर्फ उस जगह पर उसको वापस भेज दे, ठीक है भाई। एनुअल की वापस 3 वैल्यू ले ले, वही हमारी पुरानी वाली, क्या ली थी हमने, 10, 15 लिया था, 10, 5 और 2 लिया था जी बिल्कुल। प्रिंट तो अभी भी कर रहा है 37.5, पर अब मेरे पास एक जगह जरूर है, इसने अपने तरफ से एक वैल्यू दी है हमें, जैसे हमने इसको बुलाते वक्त, इसको कॉल करते वक्त 3 आर्ग्यूमेंट भेजे थे आगे प्रस्तुत करने के लिए, इस बार इसने हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट, ये हमारे पास एक वैल्यू लेकर आया प्रस्तुत करने के लिए, तो क्या वैल्यू लेकर आया, वो जेड वाली वैल्यू थी। अच्छा तो जेड वाली वैल्यू लेकर आया, हमने तो कुछ नहीं बोला, नहीं बोला तो इसने आइडियली ने इसे प्रिंट कर दिया है, पाइथन ने इसे प्रिंट नहीं किया है, ये जो 37.5 प्रिंट हुआ है ये आइडियली में है इसलिए प्रिंट हुआ है, आइडियली में है इसलिए प्रिंट हुआ है। तो अगर ये इसमें नहीं होता तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसने एक वैल्यू दी है हमें, अब हमें वैल्यू तो दे दी है पर हमने वैल्यू को पकड़ा नहीं है, तो कैसे पकड़े, एक वेरिएबल में उसको पकड़ भी लिए जाए, है ना। तो फॉर्म इज इक्वल टू मल्ट इज ब्रैकेट 10, 5, 2, अब क्या काम हुआ है, हमने 3 आर्ग्यूमेंट भेजे इसके साथ में, 10, 5 और 2 इसकी कॉलिंग में, तो 10, 5 और 2 आगे गए, इसने जहां पर भी प्रस्तुत करना था वहां प्रस्तुत किया, जो कैलकुलेशन करनी थी वो कैलकुलेशन की, और बदले में एक वैल्यू ये हमारे पास सामने से लाया है, तो साहब ये एक वैल्यू लाया हूँ मैं आपके आर्ग्यूमेंट के बदले में, क्या वैल्यू लाया है, वो वैल्यू जेड की वैल्यू थी, वो वैल्यू, अच्छा वो वैल्यू हमने किसमें स्टोर की है, फॉर्म में स्टोर की, क्यों, क्योंकि जेड तो उस घर का आदमी है, वो हमें नहीं बताएगा, वो सिर्फ उसी जगह आदमी को बताएगा जो ये इसने बोला है मुझे प्रस्तुत करने के लिए बोला गया था, हमने प्रस्तुत करने के लिए फॉर्म को बोला था, फॉर्म को इसने वैल्यू बता दी है। अब फॉर्म से पूछते हैं भाई क्या वैल्यू थी, तब वो वैल्यू थी 37.5। तो अभी जो हमने काम किया है
इस पूरे मेथोडोलॉजी को, इसको बोलते हैं रिटर्न करना, इसको बोलते हैं फंक्शन की बॉडी, इसको बोलते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट, और ये सारी फंक्शन की बॉडी है। और एंड में हम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, काम सीधा सीधा भी किया जा सकता है, जेड में डालने की खास जरूरत नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैंने बताया था इसको। रिटर्न कर दें जी, बिल्कुल कर दें, आराम से, आराम से, फिर भी चलने ही वाला है अभी भी। अगर मैं मल्ट को कॉल करूं इसी वैल्यू से, तो उतना ही वैल्यू प्रिंट होने वाली है, कि पहले एक वेरिएबल में स्टोर था। अब ये जो वैल्यू है किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न ही कर रहा है, तो इसको वैल्यू रिटर्न करना बोलते हैं। ये फंक्शन की सारी बॉडी थी। कैसे बॉडी होती है? डेफ, उसका नाम, उसके आर्ग्यूमेंट, जो काम करवाना चाहते हो वो करवाए, प्रिंट करवाना चाहते हो प्रिंट करवाए, कैलकुलेशन करवाना चाहते हो कैलकुलेशन करवाए, और रिटर्न करवाना चाहते हो तो रिटर्न।